Hello friends, I am Kapil Singh and do the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Glow। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी की सीरीज चल रही है और आज देखते हैं एसएससी की सीरीज में क्या है। एग्जाम कैप्सूल बिल्कुल आप जानते हैं, तो बिल्कुल वो दो सीरीज चल चुकी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक और फिर 20 से लेकर 40 तक। अब हम लोग 41 से लेकर शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, पहले तो आप यह जान लो कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछ रहे हैं ईडीएम फ्रेज। तो ईडीएम ये सीधा सीधा याद करने के मुद्दे होते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। पहला एक मैटर है स्टॉर्म इन अ टी। स्टॉर्म इन अ टी का मतलब होता है किसी छोटे बात पर बवाल करना, किसी छोटे बात को बड़ा बना देना। मैं लिख दे रहा हूं, किसी छोटे मुद्दे को किसी छोटे मुद्दे को एक बड़ा बड़ा बना देना, को बड़ा बना देना ना। हिंदी का कोई कहावत होगा आपके पास इसके लिए, तिल का ताड़ बना देना। यस, तिल का ताड़ बना देना, इसी कहावत को ये रिफ्लेक्ट करता है स्टॉर्म इन अ टी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट मैटर डील्स विथ इजी, गलत। हॉट टी बीइंग, ये तो बिल्कुल गलत। कमोशंस ओवर ड्राइव, हाँ कमोशन माने हलचल, और किस पर, एक छोटी सी बात, एक तुच्छ सी बातों पर बड़ा हलचल मचा देना, बिल्कुल ये सी हो सकता है। कंफ्यूजन एंड चॉइस, बिल्कुल ये गलत है। तो इसका मतलब हमें 41 का सीटी करना है। आगे आते हैं। सेट देयर फेस अगेंस्ट। देखिए दोस्तों, सेट फेस अगेंस्ट का मतलब होता है बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध करना, बड़ी ही दृढ़ता के साथ विरोध करना। ठीक, इस चीज को कहने के लिए सेट फेस अगेंस्ट बोलते हैं या फेस अगेंस्ट भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं विरोध करना कहाँ मिलेगा। बिकम एनिमी हटा दो, टर्न अवे फ्रॉम ये भी हटा दो, फेस डिफिकल्टी ये भी हटा दो। अपोज्ड का मतलब बिल्कुल होता है विरोध करना, और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्कुल आप कह सकते हैं ऑप्शन डी। करिंग फेवर विथ, यस। पहली बात तो करी फेवर का मतलब जानिए दोस्तों, इसका मतलब होता है कि चापलूसी करके अपना काम निकाल लेना, चापलूसी करके अपना काम निकाल लेना, चापलूसी करके अपना काम निकाल लेना। ठीक, तो देखते हैं चापलूसी करके अपना काम। प्लीजिंग, प्लीजिंग ये अलग चीज हो गई। फेवरिंग पक्ष ठीक है, ऑब्लाइजिंग ठीक है। हाँ, इन ग्रेटिएशनिंग, इन ग्रेटिएटिंग का मतलब बिल्कुल होता है फ्लैटरी करने के सेंस में, और फ्लैटरी करके अपना काम निकाल लेना, इस तरीके के सेंस को ज्यादा मिलता जुलता यहाँ ऑप्शन डी लगाना आपको पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। Our principal is not a man of mancy matter. Yes, mancy matter का मतलब क्या होता है? जो बात बोलना है उसे स्पष्ट रूप से न बोलना, जो बात बोलना हो उसे स्पष्ट रूप से ना बोलना। यानी कि आप लिख लो अनक्लियर स्पीक, अनक्लियर स्पीक। ठीक है, कुछ इस तरीके की बातें। तो देखते हैं क्या है। टू कंफ्यूज इश्यूज हटा दो इसे। आगे 44 का देखते हैं। टू से समथिंग माइल्डली, टू से समथिंग माइल्डली, बिल्कुल ये हो सकता है दोस्तों। एक मिनट, बिल्कुल ये आ, हो सकता है। ठीक है, टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर ठीक है। टू डू वेरी मॉडेस्ट, बिल्कुल सही। तो इसका जो रेलिवेंट मिलेगा, इसका क्वेश्चन में आता हूं जरा आपके पास। क्वेश्चन है दोस्तों, एक सेकेंड। क्वेश्चन है हमारे पास कि मैंसी मैटर। अच्छा, मैंसी मैटर, या कभी कभी आपके सामने लिख कर आता है मैंसी वर्ड। ठीक है, मैंसी मैटर और मैंसी वर्ड दोनों में से कुछ भी लिख कर आ सकता है।
और इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी बात हम स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो से समथिंग, देखिए से कहना, कहने से रिलेटेड है। माइल्ड का मतलब तो बहुत ही लाइटली हल्का होता है, धुंधला भी कह सकते हैं आप। तो इस सेंस में यहाँ पे ऑप्शन बी एक रेलिवेंट आंसर बन रहा दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड तो आपने कई बार सुना होगा। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि कोई भी चीज निश्चित मान लेना, कोई भी चीज निश्चित मान लेना, कोई भी चीज श्योर, श्योर के केस में होता है ये, श्योर या श्योरिटी के केस में होता है। ठीक है, तो कंसीडर हटाइए, एडमिट हटाइए, एक्सेप्ट हटाइए, केयर। देखिए दोस्तों, इसका आंसर कुछ नहीं दिया बिल्कुल। एसएससी इस तरीके का क्वेश्चन बनाता है कभी कभी, तो इसमें तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया कि कमीशन हमें इसमें जनरल मार्किंग कर देगा, मतलब इसमें हमें नंबर सबको दे देगा, जिसका सही भी हो गलत भी हो सबको नंबर दे देगा। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है, मैं बता दूं इसमें कोई भी आंसर नहीं है। इसका मतलब होता है टू श्योर, टू बी श्योर ना, किसी भी चीज को निश्चित मान लेना। तो इस तरीके से आपको यहाँ 45 को छोड़ देना पड़ेगा, 45 को छोड़ देना पड़ेगा। आगे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, हाई एंड ड्राई। देखते हैं, हाई एंड ड्राई क्या मतलब आ रहा है। द प्रोडिगल सन वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड when he lost all his money। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे आ रहा गुरुजी, या ये आप कह लो कि हेल्पलेस से कुछ आ रहा है, हेल्पलेस। अकॉर्डिंग टू मीनी हमने बना दिया है। द प्रोडिगल सन वॉज लेफ्ट हेल्पलेस बाय हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के द्वारा हेल्पलेस कर दिए गए when he lost all his money। हाँ ठीक है बिल्कुल। तो हेल्पलेस या निसहाय, असहाय ना, इस तरीके से। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। वाउंडेड घायल होना, अलोन अकेला होना हो सकता है। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड द प्रोडिगल सन वॉज लेफ्ट डिप्रेस्ड, नो नो डिप्रेस हटा दो। नेग्लेक्टेड, अच्छा लेफ्ट नेग्लेक्टेड बाय हिज फ्रेंड, नेग्लेक्टेड बाय हिज फ्रेंड, नेग्लेक्टेड बाय हिज फ्रेंड व्हेन ही वाज। यहाँ पे दोस्तों ज्यादा सही डी लग रहा है, मीनिंग के अकॉर्डिंग। हाँ, मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका आंसर ज्यादा सही डी लग रहा है। अलोन हेल्पलेस, अलोन अकेला, हेल्पलेस वाली निसहाय, यहाँ नेग्लेक्टेड ला दीजिए, ज्यादा सही ऑप्शन मिलेगा। बी को भी हटा दीजिए। ठीक है, आगे आते हैं, क्या है मामला। तो 47 का है, द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट नॉवेल कंप्लीटली टर्न हिज हेड। ओ माय गॉड, टर्न हिज हेड या टर्न हेड का मतलब होता है कि एक टाइप से ये प्राउड, घमंड के रिलेवेंट में होता है। घमंड, प्राउड न कहिए आप, प्राउड को तो स्वाभिमान नहीं, एरोगेंस एक शब्द होता है इंग्लिश का, एरोगेंस, और इस प्राउड को हिंदी में कहते हैं गर्व। तो गर्व और घमंड में तो अंतर आप बना ही सकते हो। एरोगेंस आप जानते होंगे, ये घमंड से रिलेटेड है। तो ठीक है, देखते हैं क्या मतलब है इसका। तो मेड हिम वेन, मेड हिम लुक बैक, चेंज हिम कंप्लीटली, मेड हिम थिंक, बिल्कुल सही है। तो इसका द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट नॉवेल कंप्लीटली टर्न हिज, बिल्कुल बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया, एकदम घमंड से भर दिया, एकदम बदल गया। लोग कहते हैं ना कि आदमी का वक्त बदलता है या उस आदमी पैसा वाला हो जाता है, तो घमंड से भर भी जाता है और उसके एटीट्यूड में चेंजनेस भी आ जाते हैं। तो इसी चीज को हम मैच करते हुए आंसर यहाँ पे सी लगाएंगे, वो ज्यादा ही रेलिवेंट दिखेगा हमें। ठीक, और फिर आते हैं, शी टर्न्स अप हर नोज एट हिज काइंड ऑफ द टेस्ट। ठीक है बिल्कुल, इसका मतलब होता है दोस्तों, हिंदी का ही कहावत है, मुंह सिकोड़ना, मुंह सिकोड़ना या नाक सिकोड़ना, कुछ ऐसे हिंदी कहते हैं। मुंह या नाक सिकोड़ना शायद कहते हैं।
तो नाक सिकोड़ना ये हिंदी का जो शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज जो कोई ऐसी चीज है जिसको आप नापसंद करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, उसी से आप मुंह सिकोड़ लेते हो, नाक सिकोड़ लेते हो, ऐसा कुछ। तो देखते हैं क्या मतलब हो सकता है। तो एक वर्ड है इसका डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना। बिल्कुल ये हो सकता है, ये रेलिवेंट हो सकता है। लव तो ये हटा दो, सी ये भी हटा दो, कैन जस्ट टॉलरेट ये भी हटा दो। बिल्कुल इसका आंसर हो गया दोस्तों ए। इसका आंसर 48 का आंसर हो गया ए। एट लास्ट द राइटर्स फेल बैक। फेल बैक, ओके। फेल बैक का मतलब जो होता है दोस्तों, ये यहाँ पे एट लास्ट द राइटर्स फेल, ये जो फेल बैक है मैं आपको बता दूं, ये पहली बात तो फ्रेजल वर्ब है, ठीक। और फ्रेजल वर्ब है तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या होता है। इसका मतलब फेल बैक का मतलब होता है कि किसी काम से आप पीछे हटना, मतलब कोई काम आप करना चाह रहे हैं उसको नहीं करेंगे, असफल के केस में कह लो, या नहीं करना चाह रहे हैं इस केस में कह लो। तो देखते हैं क्या रेलिवेंट मिलेगी। फेल ऑन द ग्राउंड ये हटा दो, येल्डिंग रुक जाओ यहाँ पे, रन बैक हटा दो, टर्न बैक हटा दो। देखिए येल्डिंग का मतलब तो होता है दोस्तों टू सरेंडर। टू सरेंडर, सरेंडर का मतलब भी वही होता है कि आप नहीं करना का चाह रहे काम। और फेल बैक का भी मतलब होता है कि आप काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस सेंस में इसका जो रेलिवेंट मीनिंग होगा दोस्तों, वो होगा आपका बी। ठीक है, आगे आते हैं। द मेडागास्कर कूप्ड अटेम्प्ट एंडेड इन अ फियास्को। ठीक है, एंडेड इन अ फियास्को का मतलब तो ये होता है टू गेट, टू गेट फेल, असफल हो जाना, पूरी तरह से असफल हो जाना, इसका ही मतलब होता है। तो देखें इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। एक है हैड नो इफेक्ट, हटाओ, वॉज एन अटर फेल्योर, फेल्योर आ गया, बिल्कुल ये हो सकता है, इस आंसर बी होगा इसका। और रिजल्टेड इन ब्लड, हाँ ठीक है, ये दोनों हटा दो, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक बार फिर से आपके सामने रख दे रहा हूं एग्जैक्ट सही आंसर के साथ। तो 41 का आंसर हमने किया था सी, 42 का आंसर किया था हमने फेस अगेंस्ट माने अपोज्ड, और करिंग फेवर माने इनग्रेटिएट, और यहाँ पे मैंसी वर्ड या मैंसी मैटर, इसका मतलब होता है दोस्तों, हाँ बिल्कुल, टू से माइल्डली, ठीक है बी सही है। और फिर टेक फॉर ग्रांटेड, इसका मतलब आप लगाइए, यहाँ तो है नहीं दोस्तों, इसका कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम जनरल छोड़ देते हैं। और फिर इसके बाद 46 का था हाई एंड ड्राई, तो हाई एंड ड्राई ज्यादा सही इसका डी मिलेगा। और फिर है टर्न हिज फेट, इसका मतलब होगा चेंज कंप्लीटली, बिल्कुल। और टर्न सफर नोज, तो घृणा करने के केस में डिस्पाइज। और फेल बैक, पीछे हटना, काम छोड़ देना, सरेंडर कर देना, ठीक है, येल्ड। और इंडेड इन फियास्को माने असफल हो जाना, फेल्योर, ऑप्शन बी हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स है, जरूर इस पे वर्कआउट करिए। आगे देखते हैं क्या है 51 टू 55। इसमें हमसे पूछ क्या रहे हैं, वन वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं सबका मीनिंग आपको बता दूं। एथिज्म का मतलब तो होता है दोस्तों नास्तिक, नास्तिक से रिलेटेड होता है ना, नास्तिक जो ईश्वर को न मानता हो। ठीक है, एक है पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब होता है दोस्तों किसी मूर्ति की पूजा करना, देव पूजा करना, देवी का पूजा करना। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं देव पूजा, एक हिंदी का शब्द है देव पूजा ना, किसी मूर्ति की पूजा करने से रिलेटेड है। और एक है स्कैप्टिज्म। यस, स्कैप्टिज्म का मतलब होता है दोस्तों नो डाउट, नो
डाउट। नो डाउट का मतलब संदेह नहीं करना, ये नहीं होता है। नो डाउट का मतलब है यहाँ पे ऐसी फिलॉसफी जिसमें कोई डाउट ना हो। तो एक हिंदी का शब्द इसके लिए बनता है दोस्तों, जो लोग हिंदी जानते होंगे वो हिंदी का एक शब्द जान ले, निसंदेहवाद। निसंदेहवाद, ये पूरा ऐसे होगा, ठीक। और फिर उसके बाद एक वर्ड है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है दोस्तों द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। एग्जिस्टेंस ऑफ टीएनसी ऑफ सोल, SOUL का मतलब आप जानते होंगे आत्मा से रिलेटेड है, तो इसका मतलब तो एनिमिज्म यही होगा, ठीक। अब इसका आंसर अगर हम टिक करें तो ये आंसर होगा बी। आगे आते हैं। सॉरी 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 सॉरी, बी नहीं, बी नहीं, एक मिनट। इसका आंसर भी नहीं। क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसमें क्या था। बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। हाँ तो ठीक है, एथिज्म माने नहीं मानना, निसंदेह। एनिमिज्म का मतलब हो गया किसी सोल का। हाँ तो बिल्कुल ये ठीक है, आंसर भी सही है इसका। भाई कोई चीज मानेंगे तभी पूजा पाठ होगा, तो ठीक है, आंसर भी सही है। आगे आते हैं। अब अगला एक वर्ड मैं देख लेता हूँ। एक वर्ड है कार्टून, ये तो शब्द जानते होंगे दोस्तों आप लोग। और एक है कैकोग्राफी, बिल्कुल इसे याद कर लीजिए दोस्तों। कैकोग्राफी बहुत अच्छा शब्द है। क्या अच्छा शब्द है कि कपिल, कपिल always writes in cacography, CACOGRAPHY। इसका मतलब होता है कि हम बुरी लिखावट, ऐसी कोई लिखावट जो बहुत अच्छी न दिखती हो, तो कपिल हमेशा लिखता है बुरी लिखावट में। कितना सही शब्द बन गया ये। और वास्तव में राइटिंग मेरी बहुत ही खराब है दोस्तों, आप लोग समझते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइटिंग मेरी अच्छी बन नहीं पाती। आगे बढ़ते हैं। कार्टोग्राफी, इसका मतलब होता है दोस्तों मैप डिजाइनर। मैप डिजाइनर, ठीक है, जो मैप वगैरह बनाते हैं। हिंदी में पता नहीं क्या क्या नाम कहते हैं, नक्शा, नक्शा बनाने वाला, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो इंग्लिश में है मैप डिजाइनर, ठीक है। और एक है कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है दोस्तों, ये इसका मतलब होता है कार्टून बनाने वाला ना, कार्टून बनाने वाला, ठीक है। तो हमें पूछ क्या रहे हैं, अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एक्सैगरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। हाँ बिल्कुल सही है, और इसका आंसर बनेगा a picture of person thing drawn in such highly accurate manner cause laughter। अच्छा, cause laughter का मतलब कि हंसने का कारण, तो हंसने का कारण कार्टून नहीं है, कैकोग्राफी नहीं है, कार्टोग्राफी नहीं। हाँ कैरिकेचर आप लगाइए, बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर आप लगाइए कैरिकेचर का मतलब ऐसा कोई आदमी ना जो कार्टून ही बनाता हो, तो हंसने का कारण बन गया वो कार्टून बनाने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिपेंडेंट का मतलब आप जानते ही होंगे, बताएंगे नहीं, आप लोग खुद जानते हैं। कॉम्प्लेसेंट, यस, ये एक मीनिंग है। कॉम्प्लिसेंट जानकारी रखिए क्या होता है। कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है दोस्तों। तो सेल्फ सेटिस्फाइड माने आत्मसंतुष्टि, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। आगे एक है डेस्टिट्यूट, यस, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है हेल्पलेस। हेल्पलेस, जिसको कोई सहारा ना मिले, डेस्टिट्यूट कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब, ओमनी माने OMNI को हिंदी में दोस्तों कहते हैं सर्व। सर्व, जो सभी कुछ जानता हो, सर्वज्ञ कहलाएगा। जो सभी जगह प्रेजेंट हो
उसको हिंदी में कहते हैं सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। ठीक, तो ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में, देख रहे हैं क्या मांग रहे हैं हमसे। तो द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बिरेफ्ट ऑफ ऑल पोजीशन। अच्छा, बिरेफ्ट हो गए हैं ऑल पोजीशन से, तो ठीक है, इसके लिए डिपेंडेंट हटाओ, कॉम्प्लिसेंट हटाओ, ओमनी प्रेजेंट। बिल्कुल इसका आंसर होगा दोस्तों सी, इसका आंसर होगा सी, निराश्रित, निराश्रित। ठीक है, ये बिल्कुल सही शब्द है। आगे आते हैं 54 में। तो पहले मीनिंग, इररिस्पॉन्सिबल नहीं बताएंगे आपको, बहुत अच्छा शब्द है, आप लोग जानते हैं। रिस्पॉन्सिबल माने उत्तरदायी, इररिस्पॉन्सिबल जो उत्तरदायी ना हो। ठीक है, इररिवोकेबल, इरिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब होता है दोस्तों कि नॉट मूव, नॉट मूव। आप हिंदी का एक शब्द बना सकते हो उसके लिए, स्थिर। तो ठीक है, स्थिर हो गया। और क्या है, इररेमिडिबल। बिल्कुल, इररेमिडिबल का मतलब होता है दोस्तों जिसका, जिसकी भरपाई ना हो, भरपाई ना हो पाए, ना हो पाए। अब हिंदी में कुछ भी बना लीजिए आप, जिसकी जिसका मतलब, एक हिंदी का शब्द मुझे याद नहीं आ रहा शायद, हाँ, अपूर्णीय, अपूर्णीय, अपूर्णीय। लोग कहते हैं ना अपूर्णीय क्षति, किसी के गुजर जाने पर लोग कहते हैं अपूर्णीय क्षति, यानी इस पूर्ति को या इस कमी को फिलअप नहीं किया जा सकता, ऐसे ही चीज को कहते हैं दोस्तों इररेमिडिबल। बिल्कुल, और एक है इनकैलकुलेबल। इनकैलकुलेबल का मतलब तो बहुत सरल है, आप सभी जानते होंगे। एक शब्द होता है बेहिसाब, ना दोस्तों, बेहिसाब। कोई उसका लिमिटलेस नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कुछ। तो देखते हैं इसका आंसर, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। ऐसा कोई चीज जिसको बोला नहीं जा सकता, जिसको बुलाया नहीं जा सकता दोबारा। तो आप इररिस्पॉन्सिबल हटाओ, इररेमिडिबल हटाओ, इनवॉल्व। बिल्कुल आंसर ए है, बी है दोस्तों, इसका आंसर बी है। ठीक है, तो ये मिल गया सबका आपको आंसर। आगे, वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, सबको मैं मतलब बता दूं आपका, ये एक वर्ड है क्वैक। ठीक, क्वाइक का मतलब होता है दोस्तों माउंट बैंक, माउंट, बी ए एन के। इसका मतलब होता है, आप हिंदी में कह लो डिग्री लेस डॉक्टर, डिग्री लेस डॉक्टर। ठीक, ऐसा कोई जो डॉक्टरी तो कर रहा है लेकिन डिग्री लेस है, उसी को क्वैक भी बोलते हैं। तो हटा देते हैं। एक वर्ड है कैनिबल, यहाँ पे ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कैनिबल। ठीक है दोस्तों, कैनिबल का मतलब क्या होता है, ये तो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो। एक हिंदी का वर्ड बनता है नरभक्षक। भच, भ, भ कैसे लिखते हैं, नरभक्षक माने आदमी को खाने वाला, उसे कहते हैं कैनिबल। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं इटिनेरेंट। बहुत बढ़िया शब्द दोस्तों, इटिनेरेंट, इसे याद कर लो। इटिनेरेंट का मतलब होता है ऐसा कोई आदमी जो एक जगह स्टे न कर पाए, हमेशा यात्रा पे ही रहता है, हमेशा यात्रा पे ही रहता है। तो एक हिंदी का शब्द बनता है भ्रमणकारी, भ्रमणकारी, ना दोस्तों। तो इसके लिए जो पूछ रहे इसका आंसर तो होगा, सॉरी, सी, इसका आंसर होगा दोस्तों सी। ठीक है, और कुरियर तो आप जानते ही होंगे। तो ठीक है, इसका आंसर मैं एक बार पूरी तरह से बता दूं आपको, इसका था पैंथिज्म, और इसका था कैरिकेचर, और बीइंग मिजरेबल बेरेफ्ट। अच्छा ठीक है, तो इसका था डेस्टिट्यूट, एक है कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, नहीं बुलाया जा सकता, तो इरेवोकेबल। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसका आंसर हमें लगाना पड़ेगा, सी लगाओ दोस्तों, इसका आंसर लगाओ सी। ठीक, बन गया ये। अच्छा दोस्तों, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 55 से 56 से कंटिन्यू है।
ये एक्टिव पैसिव है। अब हम सोच रहे हैं किसी अगली क्लास में आपको ये सब कराते हैं, क्योंकि वीडियो आज लंबा बन जाएगा। तो देख लेते हैं, अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे क्या क्या कुछ हो सकता है। ओके, तब तक ओके, थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताते चलिए दोस्तों। कमेंट करने से आप मुझे ये पता चलेगा कि आप तक मैटर पहुंच पा रहा है। कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।